Hi, I am Pragati Sahu. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग इन प्रोग्रामिंग। हाउ कैन वी यूज अ स्ट्रिंग concept in programming? The basic operations we have to perform on string, that is input, printing the element, accessing the element and other properties of string। जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑफ अ स्ट्रिंग। कैसे हम एक स्ट्रिंग को यूजर से देंगे एज एन इनपुट। तो इनपुट लेना हमने सीखा है। सबसे पहले हम कैसे जब भी इनपुट लेते हैं जावा में, तो हम यूज करते हैं अपनी स्कैनर क्लास, दैट इज दिस। आप ये यूज करते हैं स्कैनर क्लास एंड इन स्कैनर क्लास यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब हमने इंटीजर को इनपुट लिया था तो हमने नेक्स्ट इंट यूज किया था। जब हमने फ्लोट को लिया था इनपुट में तो हमने नेक्स्ट फ्लोट यूज किया था। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमने यूज करे हैं। Similarly, for strings, we use the two functions, that is next and next line. Next function is used to take the input of string without space, that is a word. अगर आप किसी वर्ड एक सिंगल वर्ड का इनपुट लेना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट। सिमिलरली अगर आप कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ या मल्टीपल वर्ड्स का इनपुट लेना चाहेंगे तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन। तो वी नो कि हमको कब नेक्स्ट लाइन यूज करना है, कब नेक्स्ट यूज करना है। किसी एक सिंगल वर्ड का हमें चाहिए जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा तो हम नेक्स्ट यूज करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन। ठीक है। ऑन द सेफर हैंड, इफ यू डोंट नो व्हाट विल बी द स्ट्रिंग ऑफ द यूजर विल गिव द प्रोग्राम में, आपको देख के समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रिंग कैसी मिलेगी हमको, तो आप सिंपली नेक्स्ट लाइन भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। So this is the syntax we can use for input string. Now, moving ahead, second slide is the accessing the characters of the string. हमने string को डिक्लेयर करना सीख लिया, इनपुट लेना सीख लिया, उसकी वैल्यू मिल गई, लेकिन उसके आगे क्या? मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग क्लास जो बनी बनाई हमारी जावा में है, जावा lang पैकेज में, जो डिफॉल्ट पैकेज है जिसको हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, उस पैकेज में स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमको स्ट्रिंग यूज करने के लिए, स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक फंक्शन था लेंथ, to find the length of the string. Second function we are going to learn is char at. It means कि आपके पास कोई इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको एलिमेंट चाहिए कि एक स्ट्रिंग में, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट सपोज मैंने स्ट्रिंग str लिया, हेलो। मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि कहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर है मेरी स्ट्रिंग में जो रिपीट हो रहा है। तो वो हम कैसे पता करेंगे? पहले हमें कैरेक्टर्स को पता करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्ट्रिंग में हो सकता है ऐसे भी कैरेक्टर्स हो जो रिपीटेड हो रहे हो मल्टीपल टाइम, मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो रिपीट हो रहा हो, तो आप कैसे पता करोगे? रिपीट हो रहा हो मतलब एडजेसेंट हो, कॉन्जिक्यूटिव भी हो और रिपीट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे डबल एल है तो ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेला। बेला में डबल एल फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पर हमारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसके लिए एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए बना बनाया फंक्शन है कैर एट। कैर एट मीन्स अगर आप हम एरे पढ़ी, एरे में भी हम जब कैरेक्टर्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे हम लूप लगाते थे। लूप कैसे लगाते थे? फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हम लूप लगाते थे ऐसे करके एंड हम अपने एलिमेंट को एक्सेस करते थे ए ऑफ आई विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमसे बोला है कि आपको फंक्शन से यूज करना है, फंक्शन को कॉल करना है एंड फंक्शन के पैरामीटर्स में आपको इंडेक्स पास करनी है, लाइक दिस। अगर आपको हेलो आपकी स्ट्रिंग है एंड इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट, आप पहले स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। हमको पता है ये बात, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर में, हमने फंक्शंस पढ़े हुए हैं। फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है बहुत बार, जब भी एक नॉर्मल कन्वेंशन होता है, जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं और उसमें अगर दो वर्ड इंक्लूडेड है, दो अलग अलग वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, तो हम उनको स्पेस नहीं डाल सकते अपने किसी भी आइडेंटिफायर नेम में, क्योंकि फंक्शन का जो नेम है वो आइडेंटिफायर है।
हम स्पेस नहीं डाल सकते, इसीलिए हम उसको डिनोट करते हैं कि जो हमारा सेकंड वर्ड का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैपिटल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैर एट, नेक्स्ट, नेक्स्ट का एन छोटा है और इंट का आई बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जितनी भी फंक्शंस आपके आगे आएंगे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उन सब में यही कन्वेंशन फॉलो होता है, जिससे कि कोई भी प्रोग्रामर है उसको याद ना करना पड़े कि भाई कहाँ पर कैपिटल था कहाँ पर स्मॉल था, इससे उसको याद रहे। क्योंकि ऐसे आगे और भी फंक्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपने कैरेक्टर के फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कि भाई वो अपर केस का है या नहीं, वो कैरेक्टर जो आया है वो अपर केस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसी स्ट्रिंग में अगर मैं चाहूँ तो मुझे पता करना है इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जो अपर केस में है। तो मैं कैसे करेंगे, हम उनके पहले कैरेक्टर्स को उठाएंगे ना। तो कैरेक्टर्स को उठाने के लिए हमको एक फंक्शन चाहिए। तो उस फंक्शन, वो फंक्शन का नाम है कैर एट। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमको एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सेस करने में मदद करता है। दैट इज द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग वन बाय वन। वी हैव स्पेशली डिजाइन दिस फंक्शन। ओके, द कैरेट मेथड रिटर्न द कैरेक्टर। ये अब ऑब्वियसली फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, है ना। या तो वॉइड करता है या तो कोई इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, जो भी उसका प्री डिफाइंड है वो। तो ये बताया गया है हमको कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन कैरेक्टर को रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसका अगर आपको आपको याद होगा प्रोटोटाइप पढ़ाते में, तो प्रोटोटाइप क्या होगा इसका, कैर, कैर एट, ये कुछ ऐसा ही कुछ होगा। इसका जहां भी ये डिक्लेयर हुआ होगा पहली बार, उसका प्रोटोटाइप यही होगा, इंट इंडेक्स। एक इंटीजर हमारा पैरामीटर होगा, बिकॉज वी आर पासिंग एन इंटीजर। जो भी इंडेक्स हमारी रहेगी, मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग्स भी इंडेक्स पे काम करती है, तो आप जो भी इंडेक्स पास करोगे उस इंडेक्स का पर्टिकुलर एलिमेंट आपको मिल जाएगा, दैट इज अ कैरेक्टर। ओके, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, द सेकंड कैरेक्टर इज 1 एंड सो ऑन। ये हमको पता है कि भाई इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो प्रोटोटाइप देख लो, पब्लिक कैर कैरेट इन इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर है इंट टाइप का। ओके, एक एग्जांपल है स्ट्रिंग माई हेलो केयर रिजल्ट माई डॉट कैरेट। हमने स्ट्रिंग का नाम दिया माई, ये मैंने डिक्लेयर कर दी अपनी स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू पास करी। देन मैंने एक कैरेक्टर लिया, उसका नाम दिया रिजल्ट कैर टाइप का, उसमें मैंने स्टोर किया अपना फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो उसको मैं इंडिकेट करेंगे हम 0 से, इंडेक्स 0 से। तो कैर एट 0, रिजल्ट प्रिंट कर दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, कैपिटल एच। So this is the use of caret, second function of your string class. Now moving next, printing the string object। अगर आपको string print करनी है, जब हम array print कर रहे थे, array क्या है, array is a set of elements, similar type of element। और string क्या है, string is a group of characters enclosed in double quotes। yes, तो अगर हमको string को print करना है तो हम कैसे करेंगे, string is an object, है ना। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है। हमने एक पूरी वैल्यू को HELL हो, हेलो को पूरा MyStr में स्टोर कर दिया एंड इट इज स्टोर्ड। लेकिन एरे में क्या कर रहे थे, हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को पकड़ रहे थे एंड देन हम उसको वन बाय वन पुट कर रहे थे, लाइक दिस। लेट मी शो यू, लाइक दिस। इन एरे व्हाट वी आर डूइंग, हमने लिया a ऑफ 0, a ऑफ 0 पर डाला 1, a ऑफ 1, a ऑफ 1 पर डाला 2। हम भले ही लूप में कर रहे थे लेकिन काम तो यही हो रहा था ना। हमने एक लिया इंट, इंट एरे ली, इसको मैंने दिया न्यू इंट 5। मैं बार बार एरे को क्यों बीच में ला रही हूँ, जिससे आपका एरे भी रिवाइज हो जाए एंड यू कैन इजिली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको उसके बीच में डिफरेंस की कंफ्यूजन ना हो कि जब आप प्रोग्राम करो आपको एरे में दिए, अरे एरे में क्या करते थे, स्ट्रिंग में क्या करते थे, ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी तो आपको अगर मैं सीधे सीधे बता दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब दोनों चीजें एक ही प्रोग्राम में होंगी, स्ट्रिंग भी और एरे भी, देन यू गेट कंफ्यूज। दैट्स व्हाई आई एम बार बार टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एरे। तो एक इंट ले लिया हमने, एरे फिर हम क्या लगाते थे, लूप लगाते थे। लूप में हम इसका इनपुट लेते थे, इंट आई से लेकर मैंने एन तक लूप लगाया, एन हमारा 5 है तो 5 ले लिया हमने। 5 लेस देन 5 तक क्या करते हैं हम, 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सेस होंगी। इंडेक्सेस हमें पता है क्या होती है, ठीक है। जैसे हमने डिक्लेयर किया, मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो गई, 0 1 2 3 4, ये एलोकेट हो गई स्पेस। हमने लूप लगाया एंड हमने लिखा a ऑफ i इज इक्वल टू, i इज इक्वल टू 0 है,
इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट इंट। तो पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो एलिमेंट है मेरा इंट टाइप का, वो स्टोर हो जाएगा a ऑफ 0 पे। तो लेट्स सपोज 1, तो हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर रहे थे, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को वैल्यू दे रहे थे। तो अगर मुझे प्रिंट भी करना था एरे के एलिमेंट्स को, तो हम प्रिंट कैसे कर रहे थे, उसके लिए भी हमको लूप लगाना पड़ रहा था, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एरेज अच्छे नहीं है, स्ट्रिंग्स अच्छे हैं, नहीं, एरेज का अपना यूज है, स्ट्रिंग्स का अपना यूज है। स्ट्रिंग्स एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है जो आपका 1 है ना, यहाँ पर अगर आप स्टोर करोगे इंट a इज इक्वल टू 1, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वेरिएबल है जिसको अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे SOPLN a। सिमिलरली जो स्ट्रिंग है आपका, भले ही उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन वो एक ही को अंदर स्टोर हो रहा है। अगर आपने स्ट्रिंग को वैल्यू दी है, लेट्स सपोज हेलो, तो मेमोरी में जाके वो कैसे स्टोर हो रहा है, लाइक दिस हेलो, इट्स नॉट गेट सेपरेटेड। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हर एलिमेंट सेपरेटेड है ना, इसका हर एलिमेंट का अलग अलग एड्रेस है, हर एलिमेंट की अलग अलग इंडेक्स है। Indexes यहाँ पर भी हैं because we have multiple characters, and if we want to manipulate or access the characters, then we are using the index. But in arrays the elements are different. एक और चीज होती है, अगर एरेज और स्ट्रिंग्स के बीच में डिफरेंस समझना है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी फैक्टर है और एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। अगर एरे है, आप एक इंटीजर एरे बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटीजर एरेज पढ़ी है, तो मैं सबसे पहले इंटीजर का लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5। और अगर आपको यही चीज स्ट्रिंग में स्टोर करनी है 1 2 3 4 5, तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग str 1 2 3 4 5, it will be stored as 1 2 3 4 5. Now you can access this like 0 1 2 3 4. So str dot char at 0 will be 1, str dot char at 1 will be 2, like this. और अगर आप लास्ट एलिमेंट पे जाओ तो str डॉट केयर एट 2 विल बी 5। एंड लास्ट एलिमेंट पे मैं बात करती हूँ, दैट इज 4, लास्ट इंडेक्स 4 है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी एरे। अगर एरे में आपको चाहिए तो a ऑफ 0 आप लोगे 1, a ऑफ 1 लोगे आप 2, लाइक दिस। एंड ऐसे करते करते a ऑफ 4 पे जाओगे आप, दैट इज 5। सिमिलरली अगर आपको एरे की लेंथ चाहिए, आपने एरे डिक्लेयर कर दी, एरे की लेंथ चाहिए, तो आप क्या करोगे, a डॉट लेंथ। यहाँ पर आपने ये एरे का नेम दिया a, और आपने सिमिलरली कॉल कर दिया, l में स्टोर कर दिया a डॉट है, तो l में स्टोर हो जाएगा 5। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, आपने स्ट्रिंग दे दिया 1 2 3 4 5, अब उसका आपको लेंथ चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, str डॉट लेंथ। ये पॉइंट्स नोट करते जाना, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। द लास्ट पॉइंट इज, आप यहाँ पर एरे बना सकते हो। पहले हम स्ट्रिंग देखते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग में मल्टीपल स्ट्रिंग्स चाहिए मेरे, फॉर एग्जाम्पल str1 इज हेलो डबल कोट्स, डोंट फॉरगेट दिस डबल कोट्स। एग्जाम में आप गलती कर दो, हो सकता है कि डबल कोट्स आप भूल जाओ, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते समय ये गलती मत करना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। str टू हेलो आई एम, ठीक है, स्ट्रिंग str, इसको भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो आई और एम को, मैंने अभी साथ में लिख दिया आई एम मुकेश। तो ये आपकी 4 या 3 स्ट्रिंग्स हो गई, ओके। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इन सारी स्ट्रिंग्स को क्या हम एक ही वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यस, इन एरेज इट इज पॉसिबल। एरेज में आप स्ट्रिंग की एरेज बना सकते हो, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक एक एलिमेंट मान के एक इंडेक्स पे स्टोर कर सकते हो, लाइक दिस। एरे है, पहली एलिमेंट पे आपका हो गया स्टोर हेलो, दूसरी एलिमेंट पे आपका स्टोर हो गया आई, देन एम, देन मुकेश। ये आपके 4 एलिमेंट स्टोर हो गए, जो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं। ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग है, चौथी स्ट्रिंग। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज की अपने एडवांटेजेस है, स्ट्रिंग के अपने एडवांटेजेस है। आप स्ट्रिंग मल्टीपल भी स्टोर कर सकते हो, एरे में चाहो तो एक के अंदर भी कर सकते हो। आगे चल के आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करने हैं,
इस चीज को ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या स्ट्रिंग है, क्या एरे है, क्यों हम करते हैं। तो सिमिलरली अगर स्ट्रिंग मेरी ऑब्जेक्ट है, इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल, तो हम उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे व्हेन वी आर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। तो लाइक इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन string mystr hello, and we have print the mystr as system.out.println mystr. mystr is the name of the string, variable का name है। आप चाहो तो कोई और नेम भी रख सकते हो, बट इधर कन्वेंशन की str या फिर mystr लोग रखते हैं ज्यादा, तो मैं दोनों आपको करके दिखा दी। आउटपुट आ जाएगा आपका एज इट इज, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसका मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग्स को आपको जोड़ के एक स्ट्रिंग बनाना है। अब एरेज भूल जाए, मतलब जैसे यहाँ पे कोड एट रैंडम है, तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, सॉरी हाँ, एक स्ट्रिंग ली str1 दैट इज कोड एट, एंड दूसरी स्ट्रिंग ली मैंने रैंडम। मैं चाहती हूँ दोनों स्ट्रिंग्स मिलके एक ही स्ट्रिंग हो जाए, इन दोनों स्ट्रिंग्स की जो एक वैल्यू बने वो स्टोर हो जाए str3 में। ओके, मतलब कि str3 में क्या आ जाए, कोड एट रैंडम। तो लेकिन आपको उसे डायरेक्टली वैल्यू नहीं देनी है, आप चाहते हो इन दोनों को ऐड करके। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया कोड एट रैंडम, अगर आगे चल के आपके पास एक प्रोग्राम दिया है, उसमें आपको दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक स्ट्रिंग में बनानी है, एंड उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, वो तो यूजर देगा ना, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो उसके लिए जावा में दो मेथड्स हैं। एक आप प्लस ऑपरेटर, सिंपली आपको जो अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर है उसको यूज करके आप कर सकते हो। दूसरा एक फंक्शन है कॉन्कैट, इस कॉन्कैट को यूज करके भी आप कर सकते हो, लाइक दिस। अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str1 प्लस, मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, एंड str+2 यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अगर आपको याद हो, जब मैंने पहली बार आपको SOPLN पढ़ाया था, प्रिंट एलन पढ़ाया था, मैंने बताया था जब भी आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप यूज करेंगे विदाउट डबल ब्रैकेट, और अगर आपको कोई भी एज इट इज स्टेटमेंट प्रिंट कराना है तो आप उसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, क्योंकि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वो दोनों को स्ट्रिंग्स मान के कॉन्कैटिनेट कर देता है। याद है, ये दोनों को स्ट्रिंग्स मानता है। अगर आप यहाँ पे ये ब्रेसेस नहीं लगाओगे या डबल ब्रेसेस में आप कुछ भी नहीं लिखोगे, तो वो क्या करेगा, दोनों कॉन्कैटिनेट कर देगा। हमने एक बार ऐसे भी किया है कि प्रिंट एलन में हमने यूज किया था, लेट सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 एंड प्रिंट एलन इज a+b, इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन सिमिलरली अगर आप इसमें डबल ब्रेसेस लगा दो तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो यही फंडा था कि आपका जो प्लस ऑपरेटर है, जब आप प्रिंट एलन में लिखते हो तो वो दोनों को स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करता है, अगर आपने उसे वैल्यू नहीं दी है। ओके, यहाँ पे अगर ये str1 को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, सिमिलरली ये a+b दोनों को किसकी तरह ट्रीट करेगा, हमारी str की तरह, स्ट्रिंग की तरह। वो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग ही मिलेगी आपको, जो वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है इंटरनली स्ट्रिंग में, एंड देन आपको प्रिंट करके देता है वैल्यू 5। या a+b आपने किया है, पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा 11, एंड 11 को वो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, एंड देन 11 प्रिंट होगा हमारा। ये इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी होती है। इसी वजह से हमको जावा में जब भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आप वैल्यू को विदाउट डबल ब्रेसेस लिखो, और अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो आप प्लस ऑपरेटर जरूर लगाओ, है ना। तो प्लस ऑपरेटर का यही सिग्निफिकेंस है, आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, पहले वो str1 लेगा तो उसको लिख देगा कोड एट, देन उसे मिला प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर के बाद उसे क्या मिली, एक स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ स्पेस है। भाई स्पेस भी तो कैरेक्टर है, एस्काई कोड पढ़े थे ना, एस्काई कोड में मैं देखा था कि स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो स्पेस कैरेक्टर है, तो स्पेस वाली स्ट्रिंग जो है, मल्टीपल जो स्पेसेस हैं वो क्या हो गई, स्ट्रिंग। तो ये इसको स्ट्रिंग बनाएगा, ये दोनों को स्ट्रिंग की तरह कॉन्कैटिनेट कर देगा, और क्या कर देगा, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देगा। देन उसे फिर से प्लस ऑपरेटर मिला, तो हमारी जो स्पेस है उसके साथ इस स्ट्रिंग को भी ऐड कर देगा, दैट इज रैंडम। I hope you got my point, what I want to say and what I want you to understand. If plus operator का क्या significance है in only in print statements, not in the other blocks of
कोड, जब हम अलग तरीके से कोड करते हैं, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर वो ऑब्वियसली वही काम करेगा जो आपके मैथमेटिक्स में करता है। लेकिन जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट्स में दोगे तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वो स्ट्रिंग्स की तरह ट्रीट करता है। अभी आपको समझ में आ गया क्यों मैं बार बार बोलती थी कि अभी अभी आपको सिर्फ याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ओके, str1.concat ये हमारा है फंक्शन कि आपको कौन सी स्ट्रिंग के साथ पहली स्ट्रिंग का नाम दे दो, उसके साथ आप डॉट ऑपरेटर लगाओ, कॉन्कैट फंक्शन लिखो एंड ब्रेसेस में अपने पैरामीटर्स में सेकंड स्ट्रिंग का नाम पास कर दो, तो आपको जो भी सेकंड स्ट्रिंग है वो आपकी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी पहले के साथ, एंड उसको आपने स्टोर कर दिया str3 में। ये भी एक मेथड है एंड ये भी एक मेथड है। अभी हमने दो स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट करी, आप चाहो तो कितनी भी स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट कर सकते हो यूजिंग प्लस ऑपरेटर, लेकिन कॉन्कैट में आप एक बार में से दो ही को कर सकते हो। पहले आप एक से पहले दो को करोगे, फिर उसके फिर जो आपकी तीसरी बनी फिर उसके बाद फिर चौथी को करोगे, ऐसे करते करते बहुत लंबा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप दो स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट कर सकते हो और वहां पर आप कितने मल्टीपल स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। हमने देखा है कितने बड़े बड़े प्रिंट स्टेटमेंट हमने बनाए कि बिल फॉर दिस इज दिस, डिस्काउंट इज दिस, अमाउंट इज दिस। हमने बहुत बड़े बड़े प्रिंट स्टेटमेंट बनाए हैं। डीए इज दिस, पीए इज दिस। हमने बहुत अच्छे से इस चीज को सीखा है कैसे हम कितनी सारी स्ट्रिंग्स को एक प्रिंट स्टेटमेंट में प्लस ऑपरेटर के यूज से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स। अभी आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, इसके जस्ट बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरी जावा में कोई नहीं है, स्ट्रिंग से इंटरेस्टिंग। स्ट्रिंग सबसे इंटरेस्टिंग है। ओके, तो जावा यूज प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन। जावा में कॉन्कैटिनेशन और एडिशन दोनों किससे होते हैं? प्लस ऑपरेटर से। numbers are added by strings are concatenated. numbers are added but strings are concatenated. numbers तो ऐड हो जाते हैं लेकिन strings क्या होती है? concatenate. Okay, if you add two numbers the result will be a number. Let's suppose आपने x लिया 10, y लिया 20, तो z हो गया x plus y, z हो गया 30। अगर आप सिमिलरली ऑपरेशन, अब आपको पता चलिए प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग्स में भी काम करता है, तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, लेट्स सपोज ये एग्जांपल दिया, तो हाँ ये स्ट्रिंग ली 10 एंड स्ट्रिंग ली 20। मैंने लिखा स्ट्रिंग z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो z में वैल्यू क्या होगी? 30 होगी या इन दोनों में कॉन्कैटिनेशन होगा? अगर आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दिया है और आप स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन होगा। एक स्ट्रिंग जो रिजल्ट होगा वो एक स्ट्रिंग बनेगी, दैट इज 1 0 एंड 2 0। सिमिलरली अगर आप एक नंबर लो, दैट इज इंटीजर लो और एक स्ट्रिंग लो, तो क्या वैल्यू बनेगी? तब भी एक स्ट्रिंग बनेगा, बिकॉज स्ट्रिंग का वेटेज ज्यादा है। हमने कास्टिंग भी पढ़ी थी कि अगर आप दो वेरिएबल्स को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो दोनों के बीच में, अब इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में आप लोग सब्ट्रैक्शन कर लो, नहीं, वो एरर देगा। सिर्फ एडिशन के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड कर रहे हो या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो तो आंसर विल बी अ स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग पे सिर्फ कॉन्कैटिनेशन होता है और नंबर्स अगर होंगे दोनों तो एडिशन हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑपरेशन।